हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसी चैप्टर में जो प्रश्नावली है आपका 3.1, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, पूरे प्रश्नावली में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये समझना है कि ये रैखिक समीकरण क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। फिर प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, समपाती रेखा, फिर संगत असंगत, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो रैखिक समीकरण है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण कहता है कि इसमें कोई भी घात नहीं होता है। ठीक, और इसमें इसका नाम ही है दो चर वाले। तो चर क्या होता है? चर होता है आपका ए से लेकर के जेड तक, टोटल ये इसको चर कहते हैं। और अचर जो होता है, इसमें जितने भी गिनती है 2 4 6 8 जितने भी है गिनती, ठीक है ना, आपका अनंत तक, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा? ये आपका अचर होता है। तो चर और अचर मालूम चल गया ना, तो हमें इसमें केवल चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दो चर वाले, तो इसमें दो चर होंगे। तो रैखिक समीकरण कैसे हो जाएगा? जैसे कहीं पर दिया है कि ए नहीं लेते हैं, ठीक है, हम ऐसा लिख लेते हैं कि कहीं पर दिया है 2x प्लस में 3y बराबर में 6, ऐसे दिया है। और ये आपको क्या हो जाएगा? एक रैखिक समीकरण हो गया। ठीक, इसी तरीके से दो दो दिया रहेगा और उसी को देख करके, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया है 5x माइनस का 3y बराबर में 9। ठीक है, इस तरीके से अब इन्हीं समीकरणों को देख करके हमें बताना होगा कि ये समीकरण प्रतिच्छेदी है, समांतर है या फिर संपाती है। यही मेन चीज़ होता है। बहुत लोग का ये कॉमेंट आ रहा था कि ये वाला भूल जाते हैं कि क्या इसमें कब प्रतिच्छेदी होगा, कब समांतर होगा और कब संपाती होगा। ठीक है, तो मैं आपको जबरदस्त एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप एकदम से इजीली आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये बेसिक था जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब आइए इसको बारी बारी से समझते हैं, प्रतिच्छेद और जो भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, इसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज़ है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, उसको इस पर नोट करेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा स्पेस कम आ जाएगा। ठीक, इसलिए हमने स्क्रीन पर उसको लगा दिया है क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बुक है एनसीईआरटी वाला, ठीक है, इसमें से हम देख करके बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है, कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये चीज़ें कैसे होगा? तो सबसे पहला चीज़ रैखिक समीकरण, हाँ एक चीज़ और समझ लिए कि रैखिक समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो समीकरण है, कोई भी समय के ले लीजिए, 2x प्लस में 3y बराबर में 3, इस तरीके से ये जो समीकरण है इसकी मदद से हम एक रेखा इस तरीके से खींच सकते हैं। ठीक है ना, इस समीकरण की मदद से हम एक रेखा खींच सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आपको इस समीकरण की मदद से रेखा खींचकर भी दिखाएंगे एग्जांपल आपको। ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट और सेकंड है, इसमें यही सारा चीज करना है। ठीक है, रेखा ही खींचना है ये समीकरण की मदद से। ठीक, तो वो चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए फटाफट फर्स्ट नंबर हल करते हैं, 1 का फर्स्ट। ठीक, इसमें कह रहे हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या है 10, ठीक है, और लड़कियों की जो संख्या 4 अधिक है। अब हमें नहीं पता है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो जब नहीं पता है तो मान लेंगे, लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या बराबर में x। ठीक है, और लड़कियों की संख्या बराबर में y। बात क्लियर हुआ? अब इसमें क्या है, लड़के और लड़की है, दोनों लोग को मिलाकर के टोटल कितना संख्या है? तो 10 लोग हैं। तो यहां लिखेंगे प्रश्न अनुसार लड़कों की संख्या x प्लस में लड़कियों की संख्या y, दोनों लोगों को मिला करके टोटल हो जाते हैं 10 लड़के। समीकरण 1 हो गया। ठीक, फिर दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 4 अधिक है। अब अगर हम लड़कों की संख्या को और सामने अगर हम लड़कियों की संख्या को रखते हैं तो इसमें अधिक कौन है? अधिक ये है ना, ये है। लेकिन अब दोनों को हम आमने सामने, दोनों को हम बराबरी में रखे हैं, तो अब बराबर, बीच में अगर बराबर है तो दोनों को बराबर ही तो करना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, 4 कम है और ये 4 अधिक है। ठीक,
तो जो अधिक है इसमें से 4 माइनस कर दें तब ये बराबर होगा, या फिर इसे ये जो लड़कों की संख्या है इसमें 4 जोड़ दें तब बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को हमने आमने सामने रखा है, और आमने सामने होने का मतलब है कि दोनों को हमें बराबर यहाँ पर करना पड़ेगा। तो क्या करें, या तो आप लड़कियों में से 4 घटा दीजिए या फिर लड़कों में 4 जोड़ दीजिए। तो क्या करें, चलिए इसी में 4 जोड़ दे रहे हैं, या फिर इसी में घटा दें, चलिए घटाइए दे रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, y को इधर बुला लाइए, तो x माइनस का y बराबर में ये माइनस का 4, और ये हमारा एक समीकरण और रेडी हो गया, इसको हम सेकंड नाम दे देंगे। ठीक है, ये दो हमारा तैयार हो गया रैखिक समीकरण। बात क्लियर हुआ ना। अब इसमें एकदम से साफ साफ लिखा है कि इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए इसमें सबसे पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए मान निकाल लेते हैं। तो पहले इसी का निकाल लेते हैं। तो मान निकालने के लिए सिंपल तरीका है, यहाँ से करते हैं। ठीक है, देखिए लिखिए यहाँ पर कि x माइनस का y बराबर में माइनस का ये 4, तो x बराबर में 0 करिए। ठीक है, अब 0 यहाँ पर रख दीजिए। तो जब 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस का y बराबर में माइनस का ये 4, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर में ये आपका 4, ये आ गया। ठीक, x बराबर हमने 0 एक बार रख के देख लिया, तो हमारा y बराबर 4 आया। अब हम y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर हम 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रख दीजिए। तो x माइनस में y की जगह पे 0 बराबर में माइनस का ये 4, तो x बराबर में माइनस का ये 4, ये हमारा दूसरा आ गया। y जब हमने 0 लिया है तो x हमारा माइनस का 4 आया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इसमें। तो x प्लस का y बराबर में 10, तो x बराबर में 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 0 प्लस में y बराबर में आपको हो जाएगा 10। ठीक है, तो y बराबर में 10, ये आपका आ गया। ठीक है, x जब हमने 0 लिया है तो y हमारा 10 आया है। अब हम y जब 0 लेंगे यहाँ पे, तब x का मान कितना आएगा, तो x प्लस में 0 जब लेंगे तो ये हमारा 10, तो x बराबर में आपका हो जाएगा 10, ये आपका आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब आ जाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। ये इस तरीके से बॉक्स बना लेना है आपको, इसमें रखना है x, इसमें रखना है y, और दूसरा बॉक्स भी दूसरे समीकरण के लिए, 2 समीकरण है ना हमारे पास, तो इस तरीके से बना लेना, इसमें x, इसमें y। बात क्लियर हुआ। चलिए अब इसमें देखिए, पहले इस वाले समीकरण से देखते हैं। तो x बराबर जब हमने 0 लिया था, तो x के सामने जब हम 0 रखेंगे तो y बराबर कितना मिला था, 4 मिला था, तब y के सामने 4। फिर y जब हमने 0 लिया था, तो y के सामने 0 रखेंगे, तब x हमारा -4, तो x हमारा माइनस का 4। ठीक है, इतना तो हो जाएगा ना इजिली। फिर अब देखिए, x जब हमारा 0 है, x जब 0 है तो y हमारा 10 है। अब जब y 0 है, y के सामने 0, तब x हमारा 10 है, x हमारा 10 है, बस खत्म है। अब ये वाला उठाइए और रख दीजिए ग्राफ पे, बस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि किस तरीके से ये रैखिक समीकरण है, और ये रैखिक समीकरण की मदद से हम कैसे एक रेखा खींच सकते हैं। 2 रैखिक समीकरण है तो 2 रेखा हम खींच के दिखाते हैं। ठीक है ना, देखिए तो ये हमारा एक बन जाता है चतुर्थांश, इस तरीके से। ठीक है, जब आप इंच फीट से नाप करके बनाएंगे ना, तो एकदम से एक्यूरेट आएगा। हो सकता है कि हमसे थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। ठीक है, और इसी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि लड़कियों की संख्या कितना है और लड़कों की संख्या कितना है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो जाएगा y, और ये y डैश, इधर हो जाता है x, इधर हो जाता है x डैश। ठीक है, बीच में मूल बिंदु होता है ये। ठीक, चलिए अब इसमें देखेंगे कि y पर, पहले वाले ब्रैकेट में y पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना चाहिए, तो 4 चाहिए, और इसमें y पर कितना चाहिए हाईएस्ट, तो यहाँ पर क्या है, 10 चाहिए। ठीक है, इस मूल बिंदु से ऊपर की तरफ प्लस में होता है, जब y का मान प्लस में हो तो ऊपर की तरफ लिखते हैं, और जब y का मान माइनस में हो तब हम नीचे की तरफ लिखेंगे। यहाँ पर x का मान माइनस में है, तब ये हम डैश की तरफ लिखेंगे। ठीक है ना, डैश की तरफ, ये माइनस वाला। अब y का मान अगर माइनस में रहेगा तो ये डैश की तरफ लिखेंगे, x का मान माइनस में रहेगा तो डैश की तरफ लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो पहले ले लेते हैं। तो y पर हमें 10, हाईएस्ट हमें 10 चाहिए, तो इसी पर 10 पहले ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और ये 10। ठीक है, 10 बिंदु हमने इस पर ले लिया है। फिर x पर भी 10 बिंदु ले लेते हैं और वो भी प्लस में है, तो प्लस में तो इधर की तरफ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो कम पड़ रहा है तो इसको बढ़ा लेते हैं। 9 और ये 10, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर अब देखिए, और y पर 4 तो हम प्लस में ले लेंगे इसी में से, और हमें x पर माइनस में 4 चाहिए। तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा। फिर y पर भी 4 चाहिए, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। अब तो अब इसमें देखिए, इस पर रेखा कैसे खींचेंगे। x पर -4 से, ठीक है, x अक्ष पे -4 से और y पर +4 तक मिलाएंगे। तो देखिए, x अक्ष -4 से मतलब यहाँ से, यही है ना -4 डैश की तरफ, यहाँ से, और y पर 4 कहाँ पर आएगा, 1 2 3 और 4 यहाँ पर आ रहा है। तो अब इसको ऐसे मिला देंगे, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया। अब इसके बाद देखिए, x पर अब 10 पे, x पर 10 कहाँ पर, यहाँ पर है। फिर y पर 10 से मिलाएंगे, y पर 10 यहाँ से, तो अब इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल गया। ठीक है, मिल गया ना। अब इसमें देखिए, अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, गिनेंगे, तो ये कहाँ पर आएगा, तो ये आकर के मिलेगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर मिल रहा है। और इधर ये कितना मिलेगा, ये लगभग में आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एकदम से जब आप नाप करके बनाएंगे ना, तो एकदम से एक्यूरेट मिलेगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। अब ये हम वैसे अंदाजे बनाए हैं, तो इधर उधर हो सकता है। ठीक, तो अब इसमें देखिए, ये बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु का नाम क्या देंगे, तो सबसे पहले x अक्ष पे जो भी मान मिलता है उसी का नाम देते हैं। तो x अक्ष हमारा ये है, इस पर हमारा कहाँ पे आके मिल रहा है, यहाँ पर मिला है। तो गिन लीजिए 1 2 3, तो पहले लिख लीजिए x पर हमारा 3 मिला है। फिर y पर कहाँ पर मिला है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 और 1 7। इसमें देखिए थोड़ा सा टेढ़ा ये लग रहा है, ये लगभग में यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। ठीक, तो ये 7 पर मिलेगा, ये 7 पर मिलेगा, इस तरीके से। ठीक, अब बात आती है कि हमारा ये मान कैसे निकलेगा कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखिए कैसे निकलेगा। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या, लड़कों को हमने क्या माना था, x माना था ना। तो x अक्ष पे कितना बिंदु मिला है, 1 2 3 बिंदु मिला है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर लड़कियों की संख्या, इसको हमने y माना था, तो y अक्ष पे कितना मिला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 मिला है। तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर में 7, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या अगर मिला दे तो कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या कितना है, 7 है, बस यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से तो आपने देखा ना कि किस तरीके से ये जो रैखिक समीकरण है, इसके मदद से हमने एक रेखा और ये दूसरा रेखा हमने खींचा। ठीक है, जब रेखा खींचा तब हमें ये वाला मिल गया बिंदु। अब इसी बिंदु से हमने दोनों की संख्या निकाल लिया। इस तरीके से आपको करना है। तो इजीली ये चीज सारा कुछ समझ में आ गया ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। बात क्लियर हो गया ना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, जब इसको एकदम से नाप करके बनाएंगे ना, तो ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। ठीक, जब नाप के बनाएंगे तो एकदम से एक्यूरेट आएगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। चलिए अब सेकंड नंबर में, तो देखिए सेकंड नंबर, अब सारा नियम हमने बता दिया, अब इसको फटाफट हल करते हैं। ठीक, कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। ठीक, तो देखिए, और उसके बाद से 7 पेंसिल और 5 कलम जब लिया जाता है तो 46 रुपये में मिल जाता है। तो कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बताइए। ठीक है, चलिए भाई सेकंड वाला, एक पेंसिल, एक, पहले तो माना लिखेंगे ना, माना, माना एक पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य
हम मान लेते हैं कि x रुपए है, ठीक है। और एक पेन लिखा है कि कलम लिखा है भाई, पेन है कि कलम है, कलम है, ठीक है ना, हिंदी में प्रॉपर हिंदी में लिखा है, एक कलम का मूल्य बराबर में y है, ठीक है। इतना तो सबको पता हो गया। अब कह रहा है, अब देखिए इसमें इसको कैसे समझेंगे। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, जैसे इसको यहाँ पर ऐसे समझिए, जैसे कि एक चॉकलेट अगर 1 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, एक टाफी अगर 1 रुपये में मिल रहा है, तो फिर 5 टाफी कितने रुपए में मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, एक टाफी, कोई टाफी है 1 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, तो 5 टाफी कई रुपये का मिलेगा, तो 1 में गुणा कर देंगे 5 से, फिर कहेंगे कि ये 5 रुपये का मिलेगा। यही तो काम करेंगे ना। अब यही सेम प्रोसेस इस पर भी, एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा, ठीक है, और 7 कलम का मूल्य 7x हो जाएगा। दोनों का जब रेट जो भी मिलता है, ठीक है, दोनों का जब मिला दिया जाता है, जैसे कि 5 कलम और 7, ये 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों खरीद करके और बाद में चेक किया जाता है, तो टोटल 50 रुपया खर्च हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो इसमें 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस में 7 कलम मतलब 7y, दोनों को जब खरीदने के बाद से पैसा जब जोड़ा जाता है तो लास्ट में कितना 50 रुपये खर्च हुआ है, 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये खर्च हुआ है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। फिर उसके बाद से जब 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदा जाता है तो 46 रुपये खर्च होता है। 7 पेंसिल, जब 7x प्लस में 5y खरीदा जाता है तब ये 46 रुपये में काम हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से बात क्लियर हुआ। अब यहीं से हम फटाफट क्या करते हैं, निकाल लेते हैं x और y का मान। तो कुछ भी नहीं करना है, एकदम से आंख बंद करिए और x और y का मान 0 रख करके और हल कर दीजिए। देखिए लिखेंगे कि 5x प्लस में 7y बराबर में 50, ठीक है। तो x बराबर में 0 करिए, तो यहाँ पर लिखिए 0, तो 5 गुणे 0 प्लस में 7y बराबर में आपका हो जाएगा 50, ठीक है। अब ये पूरा 0, तो y को इधर भेज दीजिए, 7 को इधर भेजिए, ठीक है। 50 बटे में 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, बचा 1, दशमलव लगाइए, और 7 इक्यानम 7, 7 चौका 28, ये हो जाएगा, ठीक। y का मान ये इतना निकला, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ठीक, थोड़ा हाईलाइट रहेगा। अब y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 7 गुणे 0 बराबर में 50, 5 को इधर भेजिए, तो x बराबर में 50 बटे में 5 बराबर में 5 था हमें 50, 10 आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। अब इसमें भी देखते हैं, तो 7x प्लस में 5y बराबर में आपका है 46, तो x बराबर में 0 रखिए, तो 7 गुणे 0 प्लस में 5y बराबर में आपका हो जाएगा 46, ये 0 हो जाएगा, 5 को उधर भेजिए, तो y बराबर में 46 बटे में हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 5 9 45, बचा 1, दशमलव लगाइए, 5 दूना 10, फिर y बराबर 0 रखिए, यहाँ पर 0, तो 7x प्लस में 5 गुणे 0 रख देंगे, बराबर में आपका ये 46, तो ये खत्म, तो x बराबर में 7 को इधर भेज देंगे, तो 46 बटे में 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 छः 42, 7 छः 42, बचा कितना 4, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, ये इतना, ठीक है। इसको बॉक्स में कर देते हैं, ये भी बॉक्स में। और कौन है, और कोई है, चलिए नहीं है, अब बॉक्स बना लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारा एक बॉक्स, फिर ये हमारा दूसरा बॉक्स, एक्स वाई, एक्स और वाई। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं, एक्स जब हमने 0 लिया है तो वाई हमें 7.14 मिला है। फिर वाई जब हमने 0 लिया है तो एक्स हमें 10 मिला है। ठीक, एक्स हमने 0 लिया है तब वाई हमें 9.2 मिला है। फिर वाई हमने जब 0 लिया है तब एक्स हमें 6.57 मिला है। ठीक है, चलिए अब ग्राफ बना लेते हैं। तो चलो भाई ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारा एक रेखा हो गया और ये दूसरा रेखा हो गया। इसको हम y बोलते हैं, नीचे वाला ये y डैश, इधर वाला x बोलते हैं और इधर वाला x डैश, ये हमारा मूल बिंदु। चलिए अब इसमें बॉक्स में देखिए, x अक्ष पे सबसे ज़्यादा अगर जाएंगे तो 10 जाना है, वो भी प्लस में। तो प्लस जाने के लिए हम इधर जाएंगे। ठीक है, x अक्ष पे 10 चाहिए ना, तो हम इधर जाएंगे। माइनस होता तो हम इधर आते हैं, डैश की तरफ आते हैं। और उसके बाद से y पर हमें 9 जाना है, 9.2। ठीक है, तो पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9.2 है तो हल्का सा बढ़ा लेंगे बस। ठीक है, हल्का सा बढ़ाएंगे बस, हो जाएगा। और हमारा तो यहाँ से स्केच से बनाना है, ठीक है, मार्कर से बनाना है, तो हमारा तो वैसे ही बढ़ जाएगा, तो हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर अब इसमें एक्स अक्ष पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए पूरा फुल हो गया है। फिर अब इसमें और कुछ है? चलिए और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं, इसको पहले ये वाला रेखा खींचते हैं। देखिए x पर 10 से, यहाँ 10 से और y पर 7.14 तक जाना है। तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये है ना। अब 7 से हल्का सा बढ़ जाना है, 1.4, ये 1 4, हल्का से जब बढ़ेंगे तो हल्का से बढ़ लेते हैं और ये इस तरीके से आके मिल गया। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ मिल गया। ठीक, फिर आ जाते हैं दूसरा। अब इस समीकरण से हमने एक रेखा खींच दिया, रैखिक समीकरण हमारा कंप्लीट। अब इससे आ जाते हैं, x पर हमें 6.5, ठीक है, 5 7 है तो लगभग में 6.5 है। चलिए तो 6 2 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6.5, 6.5 हल्का सा बढ़ा लेंगे, यहाँ से खींचना है। y पर 9.2, यहाँ तक आना है। यहाँ 9 है, देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर ये फिर हमने गलत कर दिया है। हमें चाहिए क्या? 7.14, तो 7 से जाना पड़ेगा ना, तो 6 यहाँ पर 7, तो यहाँ से जाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक, चलिए अब इसमें आ जाते हैं। तो 6 6.5 यहाँ पे और 9.2, तो लगभग में यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो चलिए इसको मैनेज कर लिया जाएगा। अब इसमें देखिए कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, लगभग में यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, ये तो हमको लग रहा है एक्यूरेट मिल गया है। और नीचे लगभग में यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले x वाला जो अक्ष है इसी का मान लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 पर मिल रहा है, तो ये 3, फिर इधर 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5। ठीक, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर मान के बताना, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल
का मूल्य बराबर, पेंसिल को हमने x माना है तो x अक्ष पे कितना है, 1 2 3, x अक्ष पे 3 है तो 3 रुपया है, ठीक। और एक कलम का मूल्य y माना है तो y अक्ष पे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 रुपये, बस खत्म कहानी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये जितना भी ग्राफी विधि वाला ये सारा चीज़ है आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है तो समपाती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हम किस तरीके से समझेंगे, देखिए मेन चीज़ है कि ये हमारे जो रैखिक समीकरण है दोनों, ये जो रेखा बनाएगा प्रतिच्छेद रेखा बनाएगा या फिर समांतर रेखा बनाएगा या फिर समपाती रेखा बनाएगा, हम कैसे जानेंगे। तो इसके लिए देखिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, इसी तरीके से सबसे पहले बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसमें से कैसे ये चीज़ बनाएंगे, ठीक है। पहले समझ लीजिए कि कैसे जानिए कि प्रतिच्छेदी है, समपाती है या फिर समांतर है, कैसे जानेंगे। तो देखिए सपोज करिए कि एक क्लास में ही दो दोस्त हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, ठीक है, बहुत ही तगड़े वाले दोनों दोस्त हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनके बीच में सब कुछ बराबर है, ठीक है, सब कुछ सही है। तो इसमें ट्राई यही करेंगे कि दोनों लोग क्लास में साथ में बैठे, ठीक है ना। तो जब दो लोगों के बीच में जब सब कुछ सही रहता है तो वो क्या करते हैं, तो वो ट्राई करते हैं कि हम पास में ही रहें, ठीक है। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर इस समीकरण के वजह से एक रेखा बनता है, मान लेते हैं कि ये, ठीक है। अब इनके बीच में सब कुछ सही है, तब जब इसके मदद से भी एक जब रेखा बनेगा, ठीक है, तो ये वाली रेखा भी क्या करेगा, ये भी ट्राई करेगा कि हम भी एकदम से इसी पर रहें, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं समपाती, इसी को बोलते हैं समपाती। जब दो रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल ही ऊपर हो, इनके बीच में ये सब कुछ सही है, ठीक है, सब कुछ बराबर हो, तब ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रहेंगी और इसी को बोलेंगे समपाती, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ ना। अब समपाती है तो इसी को हम संगत भी बोलेंगे, क्योंकि संगत अभी अगला क्वेश्चन में बताना पड़ेगा कौन संगत होता है, तो याद रखिएगा अगर संपाती है तो यही संगत है, ठीक है। संपाती में समपाती रेखा कैसा होता है, समपाती रेखा एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रहते हैं, ठीक है, उनके बीच में ये जो अनुपात होता है बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक। एक नंबर क्लियर हो गया। दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में क्या है कि दो दोस्त हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है, दो दोस्त हैं, दोनों में तगड़ा व्यवहार है, ठीक है, दोनों में तगड़ा व्यवहार है। जब बारी आती है मदद करने की तो मेन मौके पर ये धोखा देता है कोई एक, ठीक, कोई एक क्या करता है, मेन मौके पर धोखा दे देता है। इस कंडीशन में आपके मन में क्या आएगा कि जो भी लड़का है उससे हम क्या करें, दूरी बना के ही रखें, ठीक है, उससे हम कभी मिले ना। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है समांतर रेखाएं, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए कि ये वाला समीकरण क्या किया, एक रेखा बनाया, ठीक है, फिर ये वाला समीकरण किया, दूसरा रेखा बनाया, फिर जब हमने कंडीशन चेक किया तो पहले तो सब कुछ ठीक था, लास्ट मौके पर क्या हो गया, इन लोगों में विवाद हो गया। तो जब विवाद हो जाए तब क्या हो जाता है, ये समांतर रेखा इस तरीके से बनाएंगे, ये एक दूसरे के कभी भी टच नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि विवाद हो गया है। अब ये क्या हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं समांतर, समांतर, ठीक है, समांतर रेखा ये दूसरे एक ये हो जाएगा, और समांतर रहेगा तो यही असंगत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेन मौके पे जब धोखा मिलता है तो ये असंगत हो जाता है। बात क्लियर हुआ। तीसरा में आ जाइए, तीसरा कंडीशन, दो दोस्त हैं, ठीक है, A2 B1 और B2 C1 और C2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दो दोस्त हैं, अब इसमें क्या हुआ है, इन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई पड़ी है, ठीक है ना, बहुत तगड़ी विवाद हुआ पड़ा है। तो क्या ये एक दूसरे का मदद करेंगे, इन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई पड़ी है, तो क्या ये एक दूसरे का मदद करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को काटने पर तैयार रहेंगे, ठीक।
तो जब ये कंडीशन आ जाए, दोनों जगह जब माइनस आ जाए, ठीक है, माइनस नहीं, दोनों जगह जब ये नॉट इक्वल आ जाए, ठीक है, या फिर बराबर नहीं है, ठीक, दोनों दोस्त में कुछ भी मिलता जुलता ना हो, एकदम से विवाद हुआ रहे, इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी हो जाएगी, एक दूसरे को काटने के लिए तैयार है ना, तो यही होता है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा और ये भी संगत होता है। बस बात क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ने वाला है, ठीक, और अगले क्वेश्चन में ये संगत असंगत का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, संपाती है तो यही संगत है, समांतर है तो असंगत है, प्रतिच्छेद है तो भी संगत है, ठीक। और संपाती होने के लिए सब कुछ बराबर होना चाहिए, समांतर होने के लिए, ठीक है, मेन मौके पर ये धोखा होना चाहिए, ठीक है ना, दो बराबर हो लेकिन लास्ट में आपका ये बराबर नहीं है। फिर प्रतिच्छेदी होने के लिए कुछ भी सब कुछ मतलब कि कुछ भी बराबर नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन आपको याद रखना है, याद रहेगा ना। चलिए अब फटाफट इसको हल कर लेते हैं, देखिए किस तरीके से इसको करना है। देखिए तो चलिए एग्जाम्पल तो हमने समझा दिया है ना, अब आ जाते हैं फटाफट। तो ये हमारा होता है A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2, बात क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ से रख लीजिए 5/7 बराबर लगाइए, फिर -4/6, फिर यहाँ पर 8/-9, ठीक। ये कटने वाला है तो काट लेते हैं, 5/7 -2/3 फिर 8/9, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या ये वाला इसके बराबर है, नहीं बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, नहीं बराबर है। तो जब पूरा विवाद हुआ रहे तब उस कंडीशन में क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी या फिर प्रतिच्छेद कुछ भी लिख सकते हैं, रेखाएं, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या है, 9/18, 3/6, 12/24, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो 9 का 9 2 18, 1/2, 3 का 3 3 2 6, फिर 12 का 12 12 2 24। यहाँ पर क्या है, सब एक दूसरे के बराबर है, तो जब बहुत अच्छा इसमें क्या होता है, अच्छा खासा मिलता है तब उस कंडीशन में क्या हो जाता है, दो दोस्त हैं, दोनों में बहुत तगड़ा वाला जब बनता है तब उसमें संपाती होता है, संपाती, ठीक है, संपाती होता है, संपाती रेखाएं। संपाती का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ही रेखाएं होती हैं। अब आ जाइए यहाँ पर 6/2 -3/, यहाँ कुछ भी नहीं है तो -1, फिर यहाँ पर 10/9, ठीक है, इससे ये खत्म, 2 का 2 2 3 6, तो 3 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, या फिर छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 10/9, ठीक है, तो 3/1 सब कुछ तो ठीक था, ठीक है, लास्ट में गया है तो फिर ये नहीं मिला है, तो मेन मौके पर धोखा मतलब समांतर, समांतर, बस समांतर रेखाएं, इस तरीके से यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो चीज़ हमने बताया है आपको, जो ट्रिक हमने छोटा सा एक बताने का ट्राई किया है, ठीक है, वो अगर आप याद रखते हैं तो ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए एकदम इजीली ऐसे बना देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है, कह रहे कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत है। तो संगत असंगत आपका हमने क्लियर कर दिया है, तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से ये वाला अनुपात निकालना है ये भी आपको पता है, ये आपका A1 और ये B1 और ये C1, ठीक है, A2 B2 और C2, ठीक। चलिए यहाँ से निकालिए, तो ये हो जाएगा 3/, ये वाला 2, फिर बराबर, फिर यहाँ से 2 और ये -3, फिर यहाँ पर 5 और ये 7, ठीक है। तो 3/2, 2/3 वो भी माइनस में, तो ये बराबर नहीं है, फिर ये वाला इसके भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि जब दो दोस्त हों और बिल्कुल विवाद हुआ रहे, ठीक है, तो क्या रहेगा वहाँ पर, जब मार धाड़ का एकदम से कंडीशन हो तो उस जगह पे क्या रहता है, संगत, ठीक है, प्रतिच्छेदी रहेगा, ये भी बता देते हैं।
हालांकि ये नहीं पूछा है, हम बता देते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा कौन सा हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा, संगत, ठीक है। क्लियर है ना। आ जाइए इसमें 2/4 माइनस का 3/-6 8/9, ठीक। 2 × 2 2 दूना 4 1/2, फिर इससे खत्म 3 1 × 3 3 दूना 6 3 1 × 3 3 दूना 6, फिर 8/9। पहले दोनों में सब कुछ ठीक था, मेन मौके पे धोखा जब मिले तो क्या हो जाता है, समांतर, समांतर रेखा, ठीक है। और समांतर रेखा हमने क्या बताया था, असंगत, असंगत, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। अब आ जाइए 3/2 3/2 और ये बटे में 9, इसके नीचे भी 1 लगा लीजिए, फिर 5/3 5/3 और फिर माइनस का ये 10, इसके नीचे भी 1 लगा लीजिए, फिर बराबर में 7 और बटे में हो जाएगा 14, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, 3/2 पहले लिखिए, 3/2 पहले हमने लिख लिया, फिर गुणे लगाइए। अब इसको पलट कर लिख लीजिए, 1 ऊपर कर दीजिए 9 नीचे कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 5/3 करिए, पलट दीजिए, 1 ऊपर 10 नीचे, फिर यहाँ पर कटने वाला है काट दीजिए, 7 × 7 और 7 दूना 14, फिर 5 × 5 5 दूना 10, 3 × 3 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 दूना 6, फिर 1/3 दूना 6, फिर 1/2। पहले तो दोनों में ठीक था, दोनों दोस्तों में, फिर लास्ट में गया है तो मेन मौके पे धोखा, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर, समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब असंगत, असंगत, ठीक है। चलिए लास्ट में 5/-10, फिर -3/6, फिर 11/-22, ठीक। 5 दूना 10 1/2 माइनस का, फिर 3 दूना 6 1/2 माइनस, फिर 11 में 11 11 दूना 22 1/2 माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, सब 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संपाती, संपाती। और संपाती क्या था, संगत था, बस। अब बचा है लास्ट में 4 हमने बता दिया, लास्ट में बचा है 5वां आप लोग स्वयं बताइए, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि 5वां संगत है कि असंगत है, ठीक है, क्योंकि तरीका यही रहेगा, आपको बताना है कि संगत है कि असंगत है। क्लियर हो गया ना। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। कह रहे कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन कौन युग्म संगत या फिर असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले चेक करना है कौन कौन संगत है। संगत चेक करने के लिए हमने आपको बता ही दिया है, और अगर वो संगत है तो उसको ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि मतलब क्या, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हमने उसको ग्राफ हल किया था ना, उसी तरीके से ये वाला भी हमें करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सिंपल, इसमें पहले चेक करते हैं संगत है कि असंगत है। तो x के साथ में कौन है, कोई नहीं है, तो 1 है, यहाँ पर हम 1 लिख दिए बटे में, फिर ये 2 बराबर लगा दिए, फिर y के साथ में कोई नहीं है तो 1 बटे में, अब यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 तो ये 5 और ये वाला 10, इस तरीके से। क्लियर हुआ। चलिए अब ये कटने वाला है तो काट देते हैं, तो 1/2 बराबर में 1/2, फिर 5 के 5 दूना 10 1/2। तो यहाँ पर पहला क्या है, सब कुछ ठीक है, बताया था ना हमने एग्जाम्पल कि 2 दोस्त हैं, दोनों में सब कुछ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ रहना चाहेंगे। जब एक साथ रहेंगे तो वहां पर संपाती होता है, संपाती। और जहां पर संपाती रेखा हो वहां क्या होता है, मामला संगत होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब एक चीज यहाँ पर आपको और भी समझने को मिलेगा, ये जो संपाती रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो संपाती रेखा है, हमने क्या बताया है कि संपाती रेखा वही होता है जो एक रेखा है, ठीक है, और इसी पर दूसरा भी रेखा सेम टू सेम खींचा जा रहा है। जब 2 रेखा एक दूसरे के ऊपर ये रहते हैं
तो वहाँ पर क्या होता है, समपाती हो जाता है। ठीक है, अब आपको मालूम चलेगा कि जब इस तरीके से ग्राफ खींच करके और रेखा खींचते हैं इस पर ऐसे, तो कैसे इस पर दोनों रेखा एक ही पर कैसे आ जाएगा, वो चीज़ आपको इसमें मिलेगा देखने को। ठीक है ना, इसको देखिएगा। तो चलिए, अब ये संगत है, तो जब संगत है इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हम पहले लिखते हैं कि x प्लस का y बराबर में क्या है, 5 है। ठीक है, अब x का मान निकाल लेते हैं, x और y का मान। तो पहले x बराबर में ऐसे 0 करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस में y बराबर में आपका ये 5, तो y बराबर में आपका आ जाएगा 5। ये एक आपका क्लियर। ठीक है, फिर अब y बराबर में 0 करिए। ठीक है, यहाँ पे 0, अब x, तो x प्लस में y की जगह 0 बराबर में आपका ये 5, तो x बराबर में आपका आ जाएगा 5 और ये क्लियर। ठीक है, चलिए दूसरा 2x प्लस में 2y बराबर में 10। ठीक है, तो x बराबर 0 करिए, तो यहाँ पर 0 रखिए, 2 गुणे 0 प्लस में 2y बराबर में आपका 10। ठीक है, ये 0 तो 2 को इधर भेजेंगे तो y बराबर में 10 बटे में 2 हो जाएगा, मतलब कि 5, y का मान 5 निकला ये। ठीक, अब y बराबर 0 कर लेते हैं, y बराबर 0, यहाँ पर 0 रखेंगे, तो 2x प्लस में 2 गुण y की जगह 0 बराबर में 10, तो ये 0, तो 2x बराबर में आपका 10, तो x बराबर में 10 बटे में 2 बराबर में 5, ये आ गया। ठीक, चलिए अब बॉक्स बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको सही से बनाते नहीं तो फिर स्पेस कम पड़ जाएगा। चलिए यहाँ पर हमारा एक बॉक्स रेडी और ये दूसरा बॉक्स रेडी। ठीक है, इस तरीके से x y x y। ठीक है, x जब हमने 0 लिया है तो y हमें 5 मिला है, फिर y हमने 0 लिया है तो x हमें 5 मिला है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, x 0 से y हमारा 5 मिला है, फिर y 0 से x हमारा 5 मिला है। ठीक, अब आ जाते हैं, इसको रखते हैं इस पे, ये हमारा y, इधर y डैश x x डैश मूल बिंदु। अब x पर भी 5 जाना है, y पर भी 5 जाना है, तो ले लेते हैं बिंदु 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर y पर भी 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए x से 5, ठीक है, x पर 5 कौन आएगा, ये वाला, फिर y पे 5, तो y पर 5 ये। अब इन दोनों को मिला देते हैं, अरे सॉरी, मिल गया भाई, ये हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, मिल गया ना एक। अब इसमें भी देखिए सेम चीज़, x पर 5 से, x पर 5 से, y पर 5 से, y पर 5 से, तो फिर से दोबारा हमारा इसी पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा हिल गया तो ऐसा नहीं करेगा इधर उधर हिला दीजिएगा, नहीं, दोनों सेम उसी पर आएगा। ठीक है, तो वही हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि कोई भी दो दोस्त है और इनके बीच में समीकरण अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के पास में ही रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने ही रहना चाहेंगे, तो उसी तरीके से उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, उसको हम समपाती बोलते हैं गणित की भाषा में। ठीक है, समपाती रेखा वही होता है जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर ही होता है। तो यहाँ पर हमने आपको क्लियर करके बता दिया कि कैसे समपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। क्लियर हो गया ना, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हटाते हैं, ठीक है, और ये वाला दूसरा चेक करते हैं, तो देखिए, तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। तो x के साथ में यहाँ कोई नहीं है तो 1, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर y के साथ में कोई नहीं है तो -1, यहाँ पर -3, फिर यहाँ पर 8, फिर ये वाला 16। ठीक है, इससे ये खत्म, 8 का नंबर 8 दूना 16, 1/3, फिर ये यहाँ पर 1/3, फिर यहाँ पर 1/8 दूना 16 2। तो देखिए 1/3 सब कुछ चल रहा था, मेन मौके पर यहाँ पर नहीं मिला, मेन मौके पर धोखा। तो जब मेन मौके पर धोखा मिल रहा था तो हमने क्या बताया था कि वहाँ पर समांतर रेखा बनेगा, समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा, और ये हो जाएगा असंगत, असंगत। अब देखिए इसमें थोड़ा सा, अब हालांकि इसको नहीं हल करना है, इतना ही करके छोड़ देना है। ठीक है, इसमें कह रहा है ना कि जो संगत हो, यदि संगत है तो उसी को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। जब इसको आप हल करेंगे तो जब इस तरीके से बनेगा, ये भी हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हल हो जाएगा। जब इस तरीके से ये जो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो इस पर ये जो रेखा ऐसे तिरछा तिरछा हम खींच रहे थे ना, तो उस पर
ये समांतर रेखा इस तरीके से खींचा जाएगा, ये ऐसे आएगा और सेम इसी के साइड में ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है समांतर रेखा। ठीक, जब इसको हल करेंगे जैसे हमने हल किया था ना ये वाला, सेम इसी तरीके से इसको हल करके देखिएगा, अगर आपका मन हो तो इसी तरीके से फिगर बनेगा। ठीक, तो ये भी क्लियर कर दिया, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2/4, फिर ये y साथ में कौन है, कोई नहीं तो 1, फिर यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर -6, फिर ये -4, 2 1 2, 2 दूना 4, फिर यहाँ पर 3 दूना 6, 2 3 6, 2 3 6 और 2 दूना 4, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2, फिर यहाँ पर 1/-2, फिर यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 1/2 है। ठीक, यहाँ पर भी 1/2 है, लेकिन ये माइनस में है, तो ये इससे मैच नहीं हो रहा है, पहले विवाद हो गया, फिर ये वाला इससे भी मैच नहीं हो रहा है। तो जब पूरा मामला एकदम विवाद में ही चले, ठीक है, बहुत तगड़ा वाला यहाँ पर झगड़ा वाला मामला है, इस कंडीशन में हमने क्या बताया था कि ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा कैसा होता है, एक दूसरे को ऐसे काटने पर तुले रहेंगे। ठीक, तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, संगत होता है, संगत। ठीक है, अब संगत अगर है तो इसको हमें हल करना पड़ेगा, तो इसी तरीके से आएगा, देखिएगा हल करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हल करते हैं। ठीक, यहाँ से हम हल करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। तो यही है ना, तो लिखेंगे कि 2x प्लस में y। ठीक, पहले जब कॉपी पर हल कीजिएगा तो पहले ये वाला इतना कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा, फिर अब इसके नीचे से यहाँ पर हल कीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर कर दे रहे हैं 2x - 6 बराबर में 0। ठीक है, इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दे क्या, चलिए एक लाइन और कर लेते हैं, 2x प्लस का y बराबर किधर ले जाएंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा। ये हमारा एक रेडी हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं, तो x बराबर में 0 करिए, तो यहाँ रख दीजिए, तो 2 गुणे 0 प्लस में y बराबर में 6, तो ये हो जाएगा y बराबर में 6, इस तरीके से। फिर y बराबर में 0 करिए, ठीक है, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में यहाँ पर 0 बराबर में 6, तो 2x बराबर में 6 हो जाएगा, तो x बराबर में 6/3 हो जाएगा, मतलब कि 3 दूना 6 2। ठीक है, चलिए दूसरा कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पर 4x माइनस का 2 y और माइनस का 4 बराबर में 0, इसको इधर ले लेते हैं, तो 4x माइनस का 2y और ये 4, ये हमारा समीकरण आ गया। तो x बराबर में 0 करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 0 माइनस का 2y और बराबर में 4। ठीक है, ये तो पूरा 0, -2 को इधर भेज दीजिए, तो y बराबर में 4/-2, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 माइनस का 2 आ जाएगा ये। ठीक है, ये y बराबर, अब हम y बराबर 0 कर लेते हैं, y बराबर 0 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4x माइनस में 2 गुणे 0, यहाँ से देख लेते हैं, तो इसका मान 0 ना, तो 0 यहाँ पर हमने 2 साइड में रख दिया है, बराबर में 4, तो 4x बराबर में 4, तो x बराबर में 4/4, तो ऊपर नीचे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इससे ये कटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब बॉक्स कहाँ बना लें, तो बॉक्स कहाँ पर बना लें, चलिए यहीं पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं, x y। देखिए इसमें x 0 लेने पर y 6 आ रहा है, फिर y 0 लेने पर x हमारा 2 आ रहा है। अब आ जाते हैं एक और बॉक्स के साथ, x और y। ठीक है, x 0 लेने पर y हमारा कहाँ गया, -2 आ रहा है, फिर y 0 लेने पर x हमारा 1 आ रहा है। ठीक, क्लियर है ना। चलिए अब इसको कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं, छोटा में ही हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, ये y और
वाई डैश एक्स एक्स डैश। ठीक है, अब देखिए y पर हमें सबसे ज़्यादा 6 जाना है, इधर y पर माइनस में 2, y पर प्लस में 6, तो ऊपर जाएंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर x पर 2 जाना है, 1 2, उसके बाद से x पर 1, वो भी प्लस में, तो यहीं से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर y पर माइनस में 2, तो माइनस जाने के लिए y डैश की तरफ जाएंगे, 1 2। ठीक, अब देखते हैं, तो हमने आपको क्या बताया था, इस तरीके से मामला पूरा झगड़ा झंझट वाला मिलेगा। ठीक है ना, काट पीट वाला। चलिए मिलाते हैं, तो पहले x पर 2 से प्लस में y पर 6 से मिलाते हैं, x पर 2 से और y पर 6 से मिलाते हैं, तो 3 और 3 6। अच्छा, ये पूरा से सीधा सीधा मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया ना एक। फिर आ जाते हैं x पर 1 से और y पर -2, y पर -2, 1 से और इस -2 को मिला देना है, तो ऐसे मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक रेखा ये, दूसरा रेखा ये यहाँ पर काट रहा है, बस सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही यही चीज़ हम तब से कह रहे थे कि जब कोई नहीं मिलेगा तब यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि एक दूसरे को ऐसे काटता हुआ रेखा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। चलिए अब लास्ट वाला यहाँ पर इसको देखते हैं कि ये वाला कैसा है। तो देखिए 4th नंबर में तो फटाफट देख लेते हैं, तो 2/4 है, बराबर में -2/-4 है, फिर ये -2/- ये 5 है। ठीक, इससे ये खत्म, इससे ये कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस खत्म, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो बराबर मिल रहा है, ये मेन मौके पे धोखा, मेन मौके पे धोखा मतलब समांतर, और समांतर का मतलब होता है असंगत, असंगत, असंगत मतलब इसको हल नहीं करना है, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है, कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं कहती है, बीमाएं का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई बताना है। ठीक है, तो देखिए अब हमें तो पता नहीं है, तो गणित कहता है कि मान लीजिए, जब नहीं पता है तो मान लेते हैं, लिखेंगे कि माना, क्या मान ले, आयत, आयताकार, या फिर बाग, बाग है ना, हाँ बाग है, तो बाग की लंबाई, बाग की लंबाई मान लेते हैं कि x मीटर है। ठीक है, फिर बाग की चौड़ाई मान लेते हैं कि y मीटर है। ठीक है, उसके बाद से परिमाप, अर्ध परिमाप की बात कर रहे हैं, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आयत आयत का परिमाप, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बात कर रहा है अर्ध परिमाप की, आधा परिमाप की, तो आधा करने के लिए 2 से आपको इस तरीके से भाग करेंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो केवल लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो आयत का परिमाप बराबर, इसको यहाँ नहीं करते हैं, इसको पहले इसे रखते हैं क्योंकि परिमाप लिखे। ठीक है, अब लिख देते हैं कि आयत, आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, यही 2 खत्म हो जाएगा, जब 2 से भाग करेंगे आधा करेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, अब आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर दिया है, तो अर्ध परिमाप 36, तो यहाँ 36 रख देंगे। लंबाई कितना है, x है, x हो जाएगा, चौड़ाई कितना है, y हो जाएगा, और यही हो गया समीकरण 1। ठीक, इसको अगर लिखना चाहें तो सही से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको x प्लस वाई इधर करके और 36 को ऐसे करके इसको कर दीजिए समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए फिर क्या कह रहे हैं कि बाग, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे,
तो लंबाई हमने कितना माना है, लंबाई, ये लंबाई इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो पहले दोनों को आमने सामने रखिए, ये लंबाई बराबर में चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई ये वाला अधिक है, इससे 4 मीटर अधिक है, ठीक है। अब दोनों को जब हम बराबर में रखे हैं तो बराबर में है थोड़ी, क्योंकि ये वाला अधिक है ना, ये वाला कम है, तो जब बराबर में रखेंगे तो इसको बराबर करना भी पड़ेगा दोबारा से। तो x लंबाई अधिक है, चौड़ाई से कितना है, तो 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो इधर हम प्लस कर देंगे 4, अब जाके ये दोनों बराबर हुए, ठीक है। तो इसको हम इधर बुला लाते हैं, तो x और ये आएगा तो माइनस का y बराबर में इधर ये 4, और ये हमारा दूसरा समीकरण रेडी है, ठीक। क्लियर हो गया ना। अब इसको सिंपल क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, किसी विधि से इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला, ये इस तरीके से करके भी हम हल कर सकते हैं, बट इसमें दिया नहीं कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो जब नहीं दिया है तो सबसे आसान विधि होता है प्रतिस्थापन या फिर विलोपन विधि, तो वैसे ही कर देते हैं। तो विलोपन विधि से हल कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं विलोपन विधि, ठीक। विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो विलोपन विधि में करना क्या होता है कि x प्लस का y बराबर में ये 36 दिया ही है, ये फिर दूसरा समीकरण नीचे x माइनस का y बराबर में 4, ऐसे करिए, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस कर लीजिए, इसके आगे माइनस है तो प्लस कर लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब माइनस और प्लस ये दोनों आपस में घट के खत्म हो जाएगा, प्लस y और प्लस y हो जाएगा 2 बार y, फिर इसको घटा देंगे तो 36 में से 4 जाएगा, 32 बचेगा। तो y बराबर में इसमें से इसको इधर लेके जाएंगे तो 32 बटे में 2 हो जाएगा, तो y बराबर में 16, ये हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। y का मान निकल गया। अब हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान किस में, समीकरण 1 में या फिर 2 में, कहीं पर भी रख दीजिए। तो 2 में रख देते हैं, ये छोटा है, तो y का मान समीकरण 2 में, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 2 में रखने पर, चलो भाई, तो x माइनस का y बराबर में 4, तो y का मान 16, तो x बराबर में y का मान 16, तो माइनस का ये 16 हो जाएगा, बराबर में ये 4, 16 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 4 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 16, बराबर में हो जाएगा 20, 16 मीटर और 20 मीटर, ठीक। तो बाग की जो लंबाई है वो 20 मीटर है और बाग की चौड़ाई वो 16 मीटर है, कहाँ गया ये, और ये फाइनल आपका आंसर आ गया, और कुछ भी नहीं करना है, खत्म, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक और ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समबाहु रेखाएं हो, ठीक है। ये तो हो गया गणित की भाषा में, मैं आपको आसान भाषा में अपनी भाषा में बताता हूँ। ये कह रहा है कि एक हमने रैखिक समीकरण इस तरीके से दे दिया है, ठीक है। एक और अपने मन से ही एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए ताकि वो क्या हो जाए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद कब करता है, जब इस रेखा का मान और जो एक दूसरा रेखा लेंगे उस, मतलब इस समीकरण का मान, ठीक है, रेखा नहीं समीकरण, हालांकि इसी से रेखा भी तो खींचा जाता है ना। तो इस समीकरण का मान और एक और जो हम लेंगे उस समीकरण का मान, अगर उसको अनुपात में लिखे और कोई भी बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। समांतर के लिए लास्ट में बराबर नहीं होना चाहिए, संपाती के लिए सब बराबर होना चाहिए, ऐसा हमें मान लेना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। एक है 2x प्लस में 3y माइनस का 8 बराबर में 0, ये है एक, ठीक। अब एक ऐसा लें ताकि कोई भी बराबर ना हो, तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या ले लें ताकि बराबर ना मिले, सबका इधर उधर हो जाए, तो 15 ले लीजिए, 15x माइनस में 8y, और ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कितना 14 ले ले, क्या 14 ले लीजिए, बराबर में 0। अब देखिए कोई मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, चेक करना हो तो चेक कर लीजिएगा। ऐसे 2 बटे में 15, फिर ये 3 बटे में माइनस का 8, फिर ये माइनस का 8 बटे में 14, ठीक है। तो कटने वाला यही वाला कटेगा और ज़्यादा कुछ नहीं कटेगा। 2 बटे में आपका हो जाएगा 15 बराबर में 3 बटे में माइनस का 8, और ये वाला आपका
तो 2 चौका 8 और 2 सत 14, इस तरीके देखिए कोई मिला है नहीं मिला है तो बस ये कोई नहीं मिलेगा, मतलब पूरा विवाद है। जब पूरा विवाद होता है तो वहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा होता है, बस यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए समांतर के लिए क्या चाहिए, तो पहले इसको लिखते हैं 2x प्लस में 3y माइनस का 8 बराबर में 0। समांतर के लिए शुरुआत में तो सब कुछ ठीक हो, मेन मौके पे धोखा, यही हमने बताया था ना। देखिए तो शुरुआत में कुछ ऐसा लें ताकि ये और ये दोनों आ जाए आराम से। तो 2 3 6 और 3 3 का 9, तो देखिए अगर हम 6 ले लेते हैं 6x, और यहाँ पर अगर हम 9y ले लेते हैं और लास्ट में कितना ले लें, चलिए 15 ले लेते हैं बराबर में 0। अब इसमें देखिए तो 2/6, फिर यहाँ पर 3/9, फिर यहाँ पर माइनस का 8/15। ठीक, इसको प्लस कर लीजिए, काटने वाला झमेला खत्म हो जाए। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 3 6, 3 3 का 9, अब ये देखिए अब ये तो कटेगा नहीं, तो 1/3 यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी 1/3, फिर यहाँ पर माइनस का 8/15, ये दोनों तो मिला, लास्ट मेन मौके पे धोखा, ये आपका खत्म। ऐसा ही करना है, ठीक है ना। तो कुछ भी ले सकते हैं, बस कंडीशन मालूम होना चाहिए कि समांतर कब होता है। ठीक है, संपाती के लिए क्या मामला चाहिए, सभी के सभी एकदम सब कुछ बराबर होना चाहिए। तो देखिए 2x प्लस में 3y माइनस का 8 बराबर में 0। अब कुछ ऐसा लें ताकि ये सभी के सभी आराम से कट जाए। तो 2 3 6, 6x ले लीजिए, प्लस में 3 3 का 9y ले लीजिए। अब 8 3 का 24, तो यहाँ पर 24 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए सब काटेंगे तो सब बराबर आ जाएगा। 2/6, 3/9, माइनस का 8 माइनस का ये 24, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 8 3 का 24, 1/3, 1/3, 1/3, सभी सभी बराबर, और ये ऊपर से कट जाएगा। बस यही चीज़ चाहिए था। तो ये आपको हमने सब कुछ क्लियर करा दी। ठीक है, अब बचा है लास्ट क्वेश्चन, उसको देख लीजिएगा, वो भी बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए करते हैं उसको। चलिए अब यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि समीकरणों x माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0, 3x प्लस का 2y माइनस का ये 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, इसको ग्राफी विधि से हल करना है। कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ये तो आपको चैप्टर 5वां पढ़ने को मिलेगा, बट हम आपको बता देंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित का मतलब कि उसको ऐसे लेप देना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। सिंपल लिखेंगे हल, और इसको सबसे पहले क्या करेंगे, x और y का मान जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में निकाल रहे थे ना, वैसे ही निकालेंगे। x माइनस का y और प्लस का 1 बराबर में 0, 1 को हम बराबर की इधर लाते हैं, तो x माइनस का y है, बराबर की इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। तो x बराबर में लीजिए 0, तो 0 रखिए, माइनस का y हो जाएगा बराबर में माइनस का 1, तो y बराबर में माइनस का 1। ठीक है, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो y बराबर में 1, ये हमारा निकल गया। ठीक, अब y बराबर 0 ले लीजिए एक बार, तो कहाँ गया, इसमें 0 हो जाएगा। तो x और माइनस का यहाँ 0 बराबर में माइनस का 1, तो x बराबर में माइनस का 1, ये आपका x का मान निकल गया। दोनों का सेम है क्या, अच्छा इसका प्लस में इसका माइनस में है। ठीक है, चलिए इसमें से 3x प्लस का 2y और माइनस का 12 बराबर में 0। ठीक, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 3x, यहाँ से लिख लेते हैं, तो 3x प्लस का 2y बराबर में ये इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा समीकरण 1 मिल गया। ठीक है, x बराबर में इसको 0 करिए, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 0 प्लस में 2y बराबर में 12, तो ये y बराबर में 12/2 हो जाएगा। 2 को इधर ले जाएंगे तो अब इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक, तो y का मान 6 आ गया। अब y बराबर में 0 एक बार कर लेते हैं, तो इसमें तो 3x प्लस में 2y है ना, तो 2y का मान 0 बराबर में ये 12, तो ये खत्म, तो 3x बराबर में ये 12, 3 को इधर भेजिए, तो x बराबर में 12/3, 3 चौके 12 बराबर में ये 4 आ गया। ठीक,
चलिए बॉक्स कहाँ पर बना ले, यहीं पर बना लेते हैं। तो ये हमारा एक बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स और ये हमारा x और y, x और y, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए x जब हमने 0 लिया था, x जब हमने 0 लिया था तो y हमारा 1 आया था। फिर y जब हमने 0 लिया था तब x हमारा माइनस का 1 आया था। फिर x हमने 0 करने पर y हमारा कहाँ गया, y हमारा 6 आया है। फिर y 0 करने पर x हमारा 4 आया है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब इसको रख देते हैं, इस पे इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारा y डैश x डैश, ठीक। चलिए फटाफट रखते हैं। x पर माइनस का 1, वो भी माइनस में है तो डैश की तरफ। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 1, ठीक है, थोड़ा बड़ा दूर दूर ले लेते हैं और थोड़ा दूर ले लेते हैं। और y पर भी 1, वो भी प्लस में, तो इस पे यहाँ पर, और इसको मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ तक हमने खींच दिया, तो जरूरी नहीं कि आप भी उतना ही कीजिए, जरूरत के हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। जितना जगह होगा उतना कर लीजिएगा। फिर x पर 4, वो भी प्लस में, तो 1 2 3 और ये 4। फिर y पर 6, 1 हो गया, फिर 2 3 4 5, जगह कम पड़ गया भाई, और ये 6, ठीक है। तो 4 और 6 इन दोनों को मिला देते हैं, ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर मिल रहा है और एक बिंदु यहाँ पर मिल गया और एक बिंदु यहाँ पर मिल गया त्रिभुज बनाने के लिए। अब कौन सा त्रिभुज इसमें हमें भरना है ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक्स अक्ष हमारा ये वाला है, ठीक है, एक्स अक्ष ये वाला है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, एक्स अक्ष और इससे सटा हुआ कौन है, एक्स अक्ष से सटा हुआ कौन है, एक तो रेखा ये हो जाएगा। अब इसी से सटा हुआ ये है और ये वाला है, ठीक है, इसी को हमें भर देना है। तो अब सबसे पहले इसका निर्देशांक भी तो लिख लें। तो निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे कि ये लगभग में कहाँ पर आके मिलेगा, अगर इसको देखा जाए तो इधर से अगर हम देखें तो लगभग में यहाँ पर आके मिलेगा, ठीक है। ये इधर उधर इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें हमने इसको नापा नहीं ना, बस अंदाजे पे ले लिया है। तो यहाँ पर लगभग में आके ये मिला है, तो ये आपका कितना लगभग में यहाँ पर आकर के मिल जाएगा, ठीक है, लगभग में ये रहेगा, ठीक। अब ज़्यादा इधर उधर हो जा रहा है, तो पहले इसमें क्या आ जाएगा, ये एक्स अक्ष है तो पहले एक्स अक्ष वाला लिखेंगे। तो 1 और 2, पहले 2, फिर इधर 1 2 3 और यहाँ पर ये 3, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी देख लेते हैं, तो इसमें कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर ये कितना आ जा रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है और इसका बिंदु, तो पहले तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये क्या है माइनस की तरफ है ना, तो माइनस का 1 और उसके बाद से, और यहाँ पर ये मूल बिंदु है तो ये 0, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर ये है तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 और उसके बाद से 0, बस ऐसे ही हो जाएगा इसका ये निर्देशांक, यही हो गया निर्देशांक, ठीक है। अब इसको भरना है तो भर लीजिए। अब इसको मिटाना चाहे तो मिटा भी सकते हैं और या फिर इसी में भर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि भाई ये निर्देशांक हम कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कटान बिंदु एक मिल रहा है, ठीक है। कटान बिंदु के इधर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु मिल जा रहा है जो कि यहीं पर जाकर अटैच हो रहा है। फिर अगर हम नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 2 पर जाकर के अटैच हो जा रहा है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर कितना बिंदु है, 1 और 2 बिंदु। फिर ये वाई अक्ष पर कितना बिंदु है, तो 1 2 और 3। तो पहले हम एक्स अक्ष वाला बिंदु लिखेंगे, तो 1 और 2, तो ये हमने 2 लिख दिया। फिर वाई अक्ष वाला 1 2 3, तो ये हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर तो ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है, जैसे यहाँ पर ये मिलने वाला था। अब इसमें हम कहाँ पर अटैच कर दें, कहीं पर अटैच नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितना बिंदु, ये वाला जो बिंदु है ये हमारा मूल बिंदु से 1 यहाँ पर आया है, वो भी माइनस की तरफ, तो वही माइनस का हमने 1 ले लिया है। अब यही ये हमारा मूल बिंदु है तो इसका मान 0 होता है, तो यही वाला 0 हमने यहाँ पर लिख दिया है।
यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 प्लस की तरफ 4 है और ये मूल बिंदु से गया है यहाँ पर, तो मूल बिंदु का मान 0 होता है। बस ये हमने निर्देशांक लिख दिया और ये त्रिभुज को हमने छायांकित कर दिया। ठीक है, कह रहा है ना छायांकित, तो ये हमने छायांकित कर दिया, बस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसका अगला एक्सरसाइज हल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।